जो लोग ये कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आने वाले समय में, लोग ऐसे डरा रहे हैं, ऐसे डरा रहे हैं, भविष्यवाणियों में कुछ नहीं है, ऐसे ही है, 2028 में कुछ नहीं है। अरे भैया, दुनिया कहती तो हम नहीं मानते, लेकिन तुम्हारे बाप ने इस पुस्तक में सब कुछ लिख रखा है। कितने देश बचेंगे, कितने देश मरेंगे, कौन कौन से देश के बीच में परमाणु युद्ध होगा, आसमान में धुआं छा जाएगा, सूरज दिखाई नहीं देगा, भयंकर अनाज की कमी आएगी, ये सब कुछ इस पुस्तक में लिखा हुआ है। अब तुम लोग इस पुस्तक को नहीं पढ़ते हो तो मेरी क्या भाई, कोई अब बताओ मेरी क्या गलती है उसमें? इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। अगर मानते हो कि ये पुस्तक तुम्हारे बाप ने लिखी है, संत रामपाल जी ने लिखी है, तो भैया फिर मानना पड़ेगा कि तुम्हारे बाप ने आने वाले समय में क्या क्या घटनाएं घटित होंगी वो भी इस पुस्तक में अगर लिख रखी है, तो भैया फिर मानना पड़ेगा कि वो होगा। और वो होगा तो फिर आप लोग कैसे हिम्मत रखोगे उस समय, क्योंकि तुम्हारा बाप तो जेल में रहेगा। मर्यादा तुम्हारी सबकी खंडित है, राजनीतियां करवा करवा कर, धनाना में स्टेडियम बनवा बनवा कर, उनको पात्रों को ज्योति पाठ का पैसा दे देकर मर्यादा तुमने खंडित कर रखी है। तो बचोगे कैसे? ऊपर से मटके में पानी डाल रहे हो, नीचे से छेद हो रखा है, तो मुसीबत के समय, गर्मी के समय, प्यास के समय पियोगे क्या? तो तुम्हारा थोड़ा सा दृढ़ विश्वास कर देता हूं कि इस पुस्तक में कहां क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले ज्ञानगंगा पुस्तक खोलिए, ज्ञानगंगा पुस्तक पेज नंबर 166, जहां पे नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी शुरू होती है। ध्यान से देख लेना ये फोटो, नई पुरानी में पेज नंबर का अंतर हो सकता है, इसलिए आपको बता रहा हूं कि जहां नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी है, नई पुस्तक में या पुरानी पुस्तक में, ध्यान से सुन लीजिए, बार बार नहीं बताऊंगा। 99% भक्तों को नहीं पता कि इस पुस्तक में क्या क्या गूढ़ रहस्य हैं। और ये बात भी सबसे पहले परमात्मा ने दास पे ही रजा बख्शी कि युग परिवर्तन का समय कब तक है, 2028 तक, जो इस पुस्तक में लिखा हुआ है। ये भविष्यवाणियां तो हमारे सामने बाद में आई है, ये भविष्य मल्लिका तो बाद में आई है, नास्त्रेदमस बाबा वेंगा, इनकी बातें तो बाद में आई हैं। इस पुस्तक में संत रामपाल जी भगवान ने, अंतर्यामी परमात्मा ने सब कुछ पहले से लिख रखा है। तो भैया ज्ञानगंगा पुस्तक नई वाली पेज नंबर 166, ये पुराने वाले में भी है, सिर्फ पेज नंबर का अंतर हो सकता है। इसलिए मेरे हाथ में जो ज्ञानगंगा है ये 2014 बरवाला कांड के बाद में छपवाई हुई है, इसका पेज नंबर 166 है। पेज नंबर 166 पे नीचे आइए आप, उसमें लिखा है, उसके कारण महापरिवर्तन का काल आरंभ होगा, और वह काल होगा सन 1905 से लेकर 2028 तक। ये साफ साफ लिखा हुआ है, सन 2028 देख लो, ये वाला सन 1905 से लेकर 2028 तक ये महापरिवर्तन का समय है, युग परिवर्तन का समय है, धर्म युग का समय है। और जब जब युग परिवर्तन होता है भैया, भयंकर विनाश होता है, भयंकर विनाश। अब विनाश लीला भी इस पुस्तक में लिखी हुई है, मराठी भाषा में लिखी है परमात्मा ने, हिंदी अनुवाद नहीं किया। परमात्मा ने इस मराठी भाषा का, नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी का हिंदी में अनुवाद नहीं किया, क्योंकि इसमें गूढ़ रहस्य थे। ये समय आने पर ही परमात्मा चाहते थे कि मेरे बच्चों तक पहुंचे, इसलिए आपको बता देता हूं आज। इसी ज्ञानगंगा पुस्तक में जब हम आगे चलेंगे तो परमात्मा ने पेज नंबर 169 पर अमेरिका और रूस के बीच में भयंकर परमाणु युद्ध होगा, सूर्य दिखाई देना बंद कर देगा, घना अंधकार छा जाएगा, भयंकर बादल छा जाएंगे, धुआं के, अनाज की भयंकर कमी होगी। संत रामपाल जी ने लिखी है, समर्थन किया है, तो होगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, मराठी भाषा में है, जो मराठी भाषा जानते हैं वो समझ लेना, मुझे जितना समझ में आया उतना आपको बता रहा हूं। इसमें लिखा है, साली छेडल्या जणान्या तिसन्या जागतिक महायुद्धात आज वरवर पाहता परस्पर विरोधी राष्ट्र मित्र बनून अमेरिका व रशिया यांचे एकत्रित बल प्रचंड असेल। अमेरिका और रशिया के बीच में भयंकर बल प्रचंड होगा, युद्ध होगा। ये पेज नंबर 129 पे है, ध्यान से देखना, पेज नंबर 169, 169 ध्यान से पढ़ लेना। आगे दिखाते हैं आपको इराक का क्या हाल होगा। गेली 9 वर्षे इराक बरोबर विध्वंस युद्धात गेली। इराक में भयंकर युद्ध होगा 9वें वर्ष में, 9वें वर्ष यानी 2014 के बाद से 9वां वर्ष लगा लेना मेरे भाई, शुरू हो चुका है। जवल जवल 1000 किलोमीटर प्रदेश इराक ने छोड़ लेला नहीं। इराक में 1000 किलोमीटर तक तो वहां पे आपको सब कुछ विध्वंस नजर आएगा, कोई गांव ही नहीं बचेगा।
युद्ध कैदी सोडविल्ला आले नस्लाले युद्ध धावले। जो कैदी हैं उनको भी जेलों से निकाल दिया जाएगा, हाथों में हथियार दे दिए जाएंगे लड़ने मरने के लिए। परंतु ईरानची मान हानि संपलेली नहीं, परंतु इराक में जो हानि होगी उसका फिर दोबारा किसी भी प्रकार से मतलब संभलने में नहीं आएगी। या युद्धात पेट्रोलियमच्या उद्योगाची महत्वाची साधने उद्ध्वस्त झाली। इस युद्ध में पेट्रोल के ऊपर जितने भी उद्योग धंधे सब ठप हो जाएंगे। अर्थव्यवस्था, उद्योग धंधे, रोजगार याची झालेली हानि। उद्योग धंधे, रोजगार ये सब बुरी तरह से ठप हो जाएंगे। सहाय्याच्या पदचित्त्या सुमारास जी स्थिति होती त्यापेक्षा कितीतरी पटीने सह्याची इराणाची आर्थिक स्थिति ढासळली आहे। मतलब उसकी आर्थिक स्थिति बुरी तरह से डगमग हो जाएगी। पेज नंबर 171 पर लिखा हुआ है इराक के बारे में, 171 पेज नंबर। और भी बहुत सारे देशों के बारे में लिखा हुआ है। अब आगे चलिए, आगे पेज नंबर 175 175 पर क्या लिखा है। दोबारा से अमेरिका और रसिया के बारे में क्या लिखा है। या सर्व लेखन्याचा इतकाच इतर्थ निगधो की आगामी महासंहारक तिसन्या महायुद्धात, यानी महासंहारक तीसरे महायुद्ध में महासंहारक तिसन्या महायुद्धात अमेरिका रशियाच युतिस है। अमेरिका और रसिया के बीच में भयंकर युद्ध होगा। और फिर क्या होगा। सायरन ही तीसरी भारतीय शक्ति महान कार्य करील। वो सायरन, वो धार्मिक नेता, वो धार्मिक गुरु अर्थात संत रामपाल जी ही फिर उनके बीच में मध्यस्थता करवाएगा। आज दास ने सुबह फेसबुक पर एक पोस्ट की थी कि रसिया और अमेरिका के बीच में तीसरा भयंकर परमाणु युद्ध होगा और उस युद्ध को संत रामपाल जी ही रोकेंगे और किसी की हिम्मत नहीं होगी। बहुत सारे भगत भाई बहनों के मन में दोष आया होगा कि ये लग गया भविष्यवाणी करने, मनमुखी करने लग गया ये। बस भैया, दास मनमुखी कुछ नहीं बोलता। दास ने परमात्मा की पुस्तकों का अध्ययन किया है, गुरुदेव के सत्संगों को उनके ज्ञान से समझा है और ये बातें लिखी हुई है, इसीलिए मैंने मेरे फेसबुक पे डाली है। मैं फालतू में नहीं डालता, मैं अपनी भक्ति बर्बाद नहीं करना चाहता। ध्यान रखना, मैं मूर्ख नहीं हूं, पागल नहीं हूं जो मनमाने रूप से कुछ भी बोल दूंगा मैनेजमेंट वालों की तरह। जो भी है इस पुस्तक में लिखा हुआ है। तो तीसरा विश्व युद्ध भयंकर तरीके से होगा। और भी फिर बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, देखिए पेज नंबर 179 189। आजच्या विज्ञान युगतान अणुशास्त्राचा जो अभ्यास चालू आहे, यानी वर्तमान में जो परमाणु युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं, मिसाइलों का अभ्यास कर रहे हैं, वह अणुशस्त्रे बणियाची व साग्रही ठेणवाची या चाडो ओढ सर्व जगन भालू आहे। त्यावनम आगामी युद्धाची भीषणता स्पष्ट होता है, यानी भयंकर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कितना भयानक होगा। संयुक्त राष्ट्र घात पे तत्वज्ञानी के केल्या अभ्यासांतर जो अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे, यातून निसंदिग्ध शब्दात प्रामुख्याने सांगितले आहे की आगामी युद्ध हे अणुयुद्ध झाल्यास, यानी परमाणु युद्ध होगा, अणुयुद्ध होगा। आणि आज त्या दृष्टीने जी पावले पडत आहेत त्यानुसार तिसरे हे महायुद्ध अणुयुद्धाच होणार। यादवल्लभ द्युमत होण्यासारखे ही नाही, प्रत्यक्ष परिणाम प्रचंड मनुष्य हानि। क्या लिख रखा है, प्रत्यक्ष परिणाम प्रचंड मनुष्य हानि, यानी मानव भयंकर जनहानि होगी। उद्ध्वस्त झिलेल देशे भस्मात झालेली भालमता व शेती या दुष्यानी तिसलते हे खरेचपण, त्याही पेक्षा यातेचे अप्रत्यक्ष परिणाम प्रदीर्घ काल पर्यंत, यानी जो अप्रत्यक्ष जो परिमाण होंगे वो बहुत लंबे समय तक लोगों को झेलने पड़ेंगे उन युद्ध के बाद, परमाणु हमलों के बाद। जैसे अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नागोशिमा पे परमाणु बम डाले थे, कहते हैं आज भी वहां पे अपंग बच्चे पैदा होते हैं, अपंग बच्चे इतने वर्षों बाद भी। तो कहते हैं अप्रत्यक्ष परिणाम दीर्घ काल पर्यंत जावण तिले, यानी अप्रत्यक्ष प्रमाण भी बहुत लंबे समय तक लोगों को भोगने पड़ेंगे। या अणु युद्धात मध्ये, यानी इस परमाणु युद्ध के बीच में जगातील हवामानात बदल होईल, यानी बादल धुआं के बादल हो जाएंगे पूरे आकाश में।
जा गोला धीर तक सहरावर अणु बाम किंवा राकेट याच्या मारा होईल आणि उत्तर गोलार तीर्थ मोठल्या शहरावर वर्षाव होण्याचा संभव, यानी बमों की बरसात होगी, बमों की बरसात। गोलाधार तापमान 0°C शून्य हो जाएगा तापमान, बिल्कुल जाइल सूर्य प्रकाश पुरेसा मिलनसार नहीं, सूर्य का प्रकाश पुरेसा यानी पूरी तरह मिलनसार नहीं, यानी मिलेगा नहीं। सूर्य का प्रकाश भी कई महीनों तक लोगों को नहीं मिलेगा, इतने भयंकर परमाणु युद्ध के कारण आसमान में बादल छा जाएंगे। हाँ सूर्य प्रकाश पुरेसा मिलनसार नाही, पाऊस कमी पडेल, यामो तेले शेती वनस्पति उगणवच्चा, वनस्पति उगना बंद हो जाएगी, पेड़ पौधे उगना बंद हो जाएंगे, होण्यावर विपरीत परिणाम होईल। ओझेनच्या संरक्षण थर कमी होती आहे अशी आजक आवई उठली आहे, तो संरक्षण थर ही अणुयुद्धाने आणखी कमी होईल। अणुयुद्ध जब होगा तो क्या होगा, आणखी कमी, अनाज की कमी भयंकर रूप से उत्पन्न हो जाएगी, अनितील किरण रोक ले जाण्याचे प्रमाण कमी होईल। आगे क्या लिखते हैं नास्त्रेदमस पेज नंबर 179 नास्त्रेदमसल्या हे सर्व प्रलयंकारी दृश्य दिखत, चारों तरफ महाप्रलयकारी दृश्य दिखाई देगा। असूनही त्याने केल्या ग्रहणेच्या ताच्या आधारेच्या मरणतो या तिसल्या महायुद्धांत अनेक तथाकथित प्रगत देश बेची राख होईल, बहुत सारे छोटे छोटे देश तो नष्ट हो जाएंगे। तरी त्यातून मानवंश टिकुल राहील हिंदुस्तान महणचे हिंदू राष्ट्र, उसके बाद हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा संत रामपाल जी भगवान के प्रयासों से। फिर आण त्या देशात जन्मलेला द्रष्ट्या नेताच सर्व जगान तारणहार जगत जेता असेल, वो जगत का तारणहार वो संत रामपाल जी पूरे विश्व को, जो आत्माएं बचेंगी उस संघार के बाद में जितने लोग बचेंगे उन सभी लोगों को संत रामपाल जी के प्रयासों से, संत रामपाल जी के भक्तों की टीम के द्वारा फिर उन सबको एक किया जाएगा। वो सभी फिर भारत को फॉलो करेंगे, फिर भारत सनातन की तरफ बढ़ेगा, फिर भारत जो है हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये सारी की सारी भविष्यवाणी भैया इस पुस्तक में लिखी हुई है ज्ञान गंगा में। जिसको मराठी आता है वो अच्छे से पढ़ लेना, जिसको नहीं आता वो अनुवाद कर लेना। तुम्हारे बाप ने लिखी है संत रामपाल जी ने, पवनदास ने नहीं लिखी। पवनदास केवल बता रहा है जो तुम समझ नहीं पा रहे अभी तक। इस मैनेजमेंट की पूंछ छोड़ दो, सबकी मर्यादा खंडित है। सात संगति में आके भगवान से रो रो के नाक रगड़ के प्रार्थना करके वापस अपनी भक्ति पे लग जाओ। सपने में भी उन फर्जी आश्रमों का मुंह मत देखो, ना गढ़ के रहोगे ना गांठ के, धोबी के कुत्ते नजर आओगे। उस समय तक तुम पहुंच ही नहीं पाओगे, क्योंकि उस समय से पहले भारत में इतना तांडव मचेगा, गृह युद्ध का, आर्मी शासन लागू हो जाएगा, इमरजेंसी लागू हो जाएगी। तुम लोग जो है घबरा कर ही मर जाओगे कि अब क्या करें। मर्यादा तोड़ दोगे, दूसरे रास्ते अपना लोगे, अनाज की कमी होगी, भूखे मरोगे। भगवान पे विश्वास है नहीं तुम्हें, मर्यादा है नहीं, परमात्मा कोई रात तुम्हें देगा नहीं, तो क्या होगा। जा जाके तुम जो है मतलब जहां कोई और वहां पे रोटियां बट रही है और वहां पे छाछ बट रही है, तुम भगत होके जा जाके हाथ फैलाओगे उनके आगे, अरे देना भाई साहब एक रोटी, देना एक रोटी। तो जो कुत्तों की तरह मांगेगा उस समय फिर परमात्मा उसका साथ नहीं देगा। इसलिए भाई मर्यादाओं की जरूरत है भक्ति में। तो भाई और बहनों, ये तो दास ने आपको स्पष्ट बताया, स्पष्ट दिखाया, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। अब परमात्मा क्या चाहते हैं, मालिक तो अंतर्यामी है। अब परमेश्वर चाहते हैं कि मेरे बच्चे उस विनाशकारी समय में कैसे अपने आप को संभाल के रखें, कैसे उस समय इनको धैर्य हो, इनको धीरज हो, इनको अपने गुरुजी पे विश्वास हो, कैसे उस समय तक इनकी भक्ति इनकी बचे,